नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो अभी इसी पल हो रही है और शायद जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर एक सांस के पीछे के गजब के विज्ञान की। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। एक मिनट रुकिए और जरा ये सोचिए, क्या होता अगर ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल लगते? सोचकर ही अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमारे शरीर की कमाल की कारीगरी को सामने लाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम हवा के एक छोटे से कण के पीछे पीछे चलेंगे और देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर उसका रास्ता कैसा होता है और उसका मिशन क्या है। तो जैसे ही हवा हमारी नाक में जाती है ना, वो सबसे पहले एक सिक्योरिटी चेक से गुजरती है। नाक में मौजूद छोटे छोटे बाल और एक चिपचिपी परत, ये एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। सारी धूल और गंदगी को वहीं रोक लेते हैं ताकि फेफड़ों तक सिर्फ साफ हवा पहुंचे। तो ये रहा पूरा रास्ता। हवा नाक से अंदर आती है, फिर गले से नीचे उतरती है और फिर जैसे पेड़ की टहनियां होती है ना, वैसे ही छोटी छोटी नलियों में बंट जाती है। इन नलियों को श्वास नलियां या ब्रोंकाई कहते हैं और आखिर में ये पहुंचती है अपनी मंजिल कूपकाओं तक। और अब हम पहुंच गए हैं फेफड़ों की गहराइयों में। हवा अपनी मंजिल तक आ चुकी है और यहीं पर असली काम होता है, वो मिशन जिससे हमें जिंदगी मिलती है। तो ये कूपिकाएं या एल्वियोलाई आखिर हैं क्या चीज? सोचिए, हमारे फेफड़ों में लाखों करोड़ों छोटे छोटे गुब्बारे हैं। इनका बस एक ही काम है, गैसों के आने जाने के लिए एक बहुत बड़ी जगह देना। असली कमाल तो यहीं होता है। 80 वर्ग मीटर, जरा सोचिए। मतलब अगर हम फेफड़ों की इन सारी कूपिकाओं को निकालकर फैला दें तो वो लगभग एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेंगी। इतनी बड़ी जगह चाहिए होती है ताकि गैसों का लेन देन फटाफट हो सके। तो यहीं पर होता है वो सबसे जरूरी सौदा। ताजी हवा से ऑक्सीजन निकलकर हमारे खून में चली जाती है और ठीक उसी वक्त खून अपने साथ लाया हुआ कचरा यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन कूपिकाओं को दे देता है, जिसे हम सांस छोड़कर बाहर फेंक देते हैं। एकदम परफेक्ट लेन देन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। हमारे जैसे बड़े शरीर में हर एक सेल तक, मतलब शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल पहेली है। और देखिए, हमारा सोर्स भी यही बताता है कि जैसे जैसे किसी जानवर का शरीर बड़ा होता जाता है, सिर्फ डिफ्यूजन के भरोसे नहीं रहा जा सकता। अब ये डिफ्यूजन क्या है? ये बस अणुओं का अपने आप फैलना है, जो लंबी दूरी के लिए बहुत ही ज्यादा धीमा और बेकार तरीका है। और यहीं पर वो 3 साल वाली चौंकाने वाली बात सामने आती है। याद है हमारा शुरुआती सवाल? अगर हमारा शरीर सिर्फ डिफ्यूजन पर निर्भर होता तो सच में ऑक्सीजन के एक कण को फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में लगभग 3 साल लग जाते। जाहिर सी बात है, हमें इससे कहीं बेहतर सिस्टम की जरूरत थी। लेकिन शुक्र है कि हमारे शरीर के पास इस नामुमकिन सी लगने वाली समस्या का एक बहुत ही शानदार हल है। हमारे खून में ही एक सुपर हीरो छुपा बैठा है। हमारा शरीर ऑक्सीजन को पकड़ने और उसे तेजी से पहुंचाने के लिए एक खास पिगमेंट का इस्तेमाल करता है। हम इसे एक सुपर फास्ट ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस की तरह समझ सकते हैं, जो हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना असरदार है। जहां डिफ्यूजन को 3 साल लगते, वहीं हमारा ये हीरो सिर्फ कुछ ही सेकंड में ऑक्सीजन को शरीर के दूर से दूर हिस्से तक पहुंचा देता है। फर्क देख रहे हैं? कमाल का है। और इस हीरो का एक नाम भी है, हीमोग्लोबिन। जी हां, यही वो पिगमेंट है जो इंसानों में पाया जाता है। इसकी ऑक्सीजन से गहरी दोस्ती है, मतलब ये ऑक्सीजन को कसकर पकड़ लेता है और ये हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर बैठकर पूरे शरीर का चक्कर लगाता है। अच्छा, तो ऑक्सीजन तो पहुंच गई, अब वापसी का क्या? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आएगी? वो भी बड़ा आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बड़ी आसानी से घुल जाती है, तो वो बस हमारे खून में घुलकर ही वापस फेफड़ों तक आ जाती है। देखिए, हमारा सोर्स इस पूरी कहानी को एक सीधे से सवाल में समेट देता है। क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? और इसका जवाब तो साफ है ना? हमें इसकी खुशी होनी ही चाहिए, इसके बिना तो हम होते ही नहीं। तो जैसा हमने देखा, हमारी हर एक सांस सिर्फ हवा का अंदर बाहर आना नहीं है। ये तो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है, जो हर पल हर सेकंड हमारे अंदर चुपचाप होता रहता है। तो अब एक आखिरी सवाल, अगली बार जब सांस अंदर जाएगी तो क्या एक पल रुककर इस कमाल की यात्रा को महसूस करने की कोशिश करेंगे?